Hello everyone, this is Vipul Sharma. Welcomes you all on your YouTube channel Let's Explore. जी हाँ, आज मैं फिर से आप लोगों के साथ हूँ एक नया टॉपिक और एक नया चैप्टर लेकर। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th NCERT ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, जिसका कि नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। फिजिकल फीचर्स, देखिए हमारा जो भारत देश है वो बहुत बड़ा है और इतने बड़े भारत देश के अंदर अलग अलग फिजिकल फीचर्स हैं। यानी कि कहीं पे पहाड़ हैं, तो कहीं पर प्लेन एरिया है, तो कहीं पर डेजर्ट्स हैं। ठीक है, तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इन सभी फिजिकल डिविजन्स के बारे में आज हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री विद वेरिड लैंडफॉर्म्स एंड फिजिकल फीचर्स। इन फैक्ट Our country has practically all major physical features of Earth। यानी कि इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी मेजर फिजिकल फीचर्स हैं, हम लकी हैं कि वो हमारे देश के अंदर अवेलेबल है। चाहे वो माउंटेन्स हो, चाहे वो प्लेन्स हो, चाहे डेजर्ट्स हो, चाहे प्लेट्यूज या फिर आइलैंड्स। तो ये हमारी एक पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या मेजर फिजिकल डिविजन्स हमारे देश में है। पहला मैं बात करूं तो द हिमालयन माउंटेन्स। तो हिमालयन माउंटेन्स, ये जो आप देख रहे हैं ब्लू वाला जो हिस्सा जी जितना भी जा रहा है, दिस इज हिमालयन माउंटेन्स। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड हम बात करते हैं नॉर्थर्न प्लेन्स की। तो ये जो ग्रीन में जो एरिया आप देख रहे हैं, दिस इज द नॉर्थर्न प्लेन्स। थर्ड नंबर पर है पेनिनसुलर प्लेट्यू या डेक्कन प्लेट्यू। इसे हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं और पेनिनसुलर प्लेट्यू के नाम से भी जानते हैं। फोर्थ वन इज आवर इंडियन डेजर्ट। यहाँ पर जो वेस्ट साइड में है, दैट इज इंडियन डेजर्ट। फिफ्थ वन इज द कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन ये जो एरिया होता है नीचे वाला, जहाँ पर समुद्र है, इंडियन ओशियन है। एक साइड में हम यहाँ पर देखें तो बे ऑफ बंगाल आ जाता है, और दूसरी साइड में अगर हम देखें वेस्ट साइड में जो वेस्टर्न घाट्स लिखा हुआ है, यहाँ पर है अरेबियन सी। तो ये जो एरिया है हमारा साउथ ऑफ इंडिया, जो समुद्र के आसपास लग रहा है, इसे हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं, इस बॉर्डर वाले एरिया को। और जो आखिरी हमारा फिजिकल फीचर है जो कि है आइलैंड्स। द आइलैंड्स, हमारे देश के आसपास में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिसमें कि अगर मैं मेजर आइलैंड्स की बात करूं तो हमारे पास वेस्ट डायरेक्शन में आता है लक्षद्वीप आइलैंड और ईस्ट डायरेक्शन में आता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये हमारे कुछ फिजिकल फीचर्स हैं। द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्थर्न प्लेन्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लेन एंड द आइलैंड्स। ये सभी याद कर लीजिए फटाफट से। आज हम बात करने वाले हैं इन सभी में से केवल और केवल द हिमालयन माउंटेन्स के बारे में। ठीक, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो हमें एक एक फिजिकल फीचर को बहुत ही अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। सो द फर्स्ट पार्ट इज द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालय, इस तरीके के पहाड़ आपको हिमालयन रेंजेस के अंदर देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। द हिमालयस आर फोल्ड माउंटेन्स स्ट्रेच्ड ओवर द नॉर्थर्न बॉर्डर्स ऑफ इंडिया। जी हाँ, हमारा जो देश है उसकी जो नॉर्थर्न बॉर्डर है, ठीक, जो ऊपर का हिस्सा है हमारे देश का, वहाँ पर ये हिमालयन माउंटेन्स अवेलेबल है। इट रन्स इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंडस टू ब्रह्मपुत्र। अगर वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन की मैं बात करूँ तो यहाँ पर है हमारे पास में इंडस रिवर, और ईस्ट तक ये हिमालय जाता है जहाँ पर है हमारे पास में ब्रह्मपुत्र रिवर। अब हिमालयंस माउंटेन्स की खासियत ये है कि ये लगभग, अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएं तो 2400 किलोमीटर्स की रेंज तक ये जाते हैं। और अब ये हो गया 2400 किलोमीटर। और वेड्थ की अगर मैं बात करूं, वेड्थ यानी कि जो चौड़ाई है, इट इज़ अबाउट 400 किलोमीटर्स वाइड इन कश्मीर वाले एरिया में। ठीक है ना। और अरुणाचल प्रदेश यानी कि और आगे मैं बढ़ जाऊं,
पूरा ईस्ट की तरफ चला जाऊं तो वहां पर लगभग 150 किलोमीटर्स जो है इसकी वेड्थ हो जाती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपका हिमालयन रेंजेस हैं, ठीक। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। नंबर 1 जो सबसे ऊपर है इसको हम बोलते हैं हिमाद्री। नंबर 2 जो कि हिमाद्री के नीचे की तरफ आता है जिसे हम कहते हैं हिमाचल। एंड द नंबर 3 जो कि सबसे लास्ट में आ रहा है जिसे हम कहते हैं शिवालिक्स। तो हिमालयास को हमने 3 पैरेलल रेंजेस के अंदर यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है। इन तीनों पैरेलल रेंजेस को हम 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं। शुरुआत हम करेंगे हिमाद्री से। तो जब मैं हिमाद्री की बात करूं तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा है हिमालयस का, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। देन हिमाद्री के साउथ में फिर हिमाचल सेकंड नंबर पे, और सबसे नीचे जो हिमालय है जिसे हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले अब हम हिमाद्री की बात करेंगे। तो हिमाद्री इज द नॉर्थन मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय। सबसे हिमालय की ऊपर वाली जो हिस्सा है उसे हम हिमाद्री कहते हैं। हिमाद्री को हम ग्रेट हिमालयास या इनर हिमालयास के नाम से भी जानते हैं। प्लस इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट जो है वो लगभग एवरेज 6000 मीटर्स तक जाती है। 6000 मीटर, यस इट इज 6 किलोमीटर्स तक ऊपर की तरफ जाती है। ये एक एवरेज हाइट है। इससे ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी आपको वहां देखने को मिलेंगे। नाउ द कोर ऑफ द हिमालयास इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेनाइट। ग्रेनाइट, जी हाँ, हिमालयास के जो कोर हैं, अगर हम अंदर जाएं तो कौन सा मिनरल हमें अवेलेबल होगा वहां पर हिमाद्री में? ग्रेनाइट हमें अवेलेबल होगा। दिस पार्ट इज पेरिनियली स्नो बाउंड एंड अ नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड्स फ्रॉम दिस रेंज। यानी कि पूरा बर्फ से भरा हुआ है, प्लस नंबर ऑफ ग्लेशियर्स, बहुत सारे ग्लेशियर्स इस एरिया से निकल रहे हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द हिमाद्री पार्ट ऑफ हिमालय। अब हिमाद्री के नीचे की तरफ हम आते हैं तो सेकंड नंबर पर आपको देखने को मिलेगा हिमाचल। जी हाँ, हमारे यहाँ पर एक स्टेट का नाम भी है हिमाचल प्रदेश। तो वो जो हिमाचल है वो यही है, राइट। तो वो जो रेंज है जो कि हिमाद्री के नीचे आती है उसे हम हिमाचल के नाम से जानते हैं। ये रेंज मोस्ट रग्ड माउंटेन सिस्टम है ना, और इसे हम लेजर हिमालयास के नाम से भी जानते हैं, ठीक। यहाँ पर हम बात करें अगर हाइट की, तो यहाँ की जो हाइट है लगभग 3700 से 4500 मीटर्स तक जाती है। और यहाँ पर जो एवरेज विड्थ है वो है कितनी? 50 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ पर विड्थ भी कम हो गई है और हाइट भी कम हो गई है, ठीक, क्योंकि हम लोग अब थोड़ा नीचे की तरफ आ गए हैं, राइट। इसीलिए अगर हम और नीचे जाएंगे शिवालिक्स में तो वहां आप देखेंगे और हाइट कम हो जाएगी, एवरेज हाइट और एवरेज विड्थ भी पहाड़ों की कम हो जाएगी। यहाँ पर जो मेन पहाड़ हैं, जो मेन माउंटेन रेंजेस हैं, उनकी मैं बात करूं तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पीर पंजाल रेंज, द धौलाधर रेंज एंड द महाभारत रेंज आर द प्रोमिनेंट वंस। लेकिन इन सब में सबसे बड़ी जो है वो है पीर पांजाल रेंज। रट लीजिए, याद कर लीजिए, ठीक। दिस रीजन इज वेल नोन फॉर इट्स हिल स्टेशंस। यस, हिल स्टेशंस बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ, और हमारे देश के कई लोग इस एरिया में, हिमाचल वाले एरिया में घूमने के लिए जाते हैं। चाहे वो शिमला हो, चाहे वो डलहौजी हो, चाहे वो धर्मशाला हो, ऐसी बहुत खूबसूरत जगह हिमाचल में आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब हिमाचल से थोड़ा और नीचे आ जाते हैं, ठीक। मैंने बताया था 3 रेंजेस हैं हिमालय की। सबसे ऊपर हिमाद्री, उसके नीचे आए तो हिमाचल, और अब थोड़ा और नीचे हम जाने वाले हैं जिसका की नाम है शिवालिक। यस, जिसका नाम है शिवालिक्स। तो शिवालिक्स की अब मैं बात करूं तो आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय, सबसे नीचे, सबसे आउटर में जो हिमालय की रेंज है उसे हम शिवालिक कहते हैं। हाइट यहाँ पर आते आते और कम हो गई है। देखिए अब 900 से लेके 1100 मीटर्स, और विड्थ तो बहुत ही कम हो गई है। इट इज ओनली 10 to 15 किलोमीटर्स जो इस रेंज पर विड्थ है, ठीक है।
इसमें पाया क्या जाता है? तो दिस रीजन इज कवर्ड विथ थिक ग्रेवल एंड एन एल्यूवियम। ग्रेवल मीन्स छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े, और एलुवियम मतलब कि मिट्टी। जी हाँ, यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, यहाँ पर एलुवियम, यहाँ पर ग्रेवल पाए जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं। और ऐसे शहर या ऐसी वैलीज जो कि किसके बीच में है? हिमाचल और शिवालिक। जी हाँ, दोनों रेंजेस के बीच में, हिमाचल रेंज और शिवालिक रेंज के बीच में जो वैलीज हैं या कोई शहर बसे हुए हैं, उसको हम दून्स कहते हैं। दून्स, यस। और दून में एक सबसे फेमस है देहरादून, जो कि उत्तराखंड, जो हमारा एक स्टेट है, उसकी कैपिटल है। राइट, उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून। सम मोर दून्स आर देयर, इट इज कोटली दून एंड पाटली दून। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। ठीक है। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द डिवीजन ऑफ हिमालयास फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, हमको वेस्ट से लेके ईस्ट की तरफ भी अब बात करेंगे हिमालयस की। तो हिमालयस को वेस्ट से ईस्ट में कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले पार्ट की मैं बात करूं तो दैट इज पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय कहां से कहां तक आता है? तो द पार्ट ऑफ हिमालय लाइंग बिटवीन द इंडस एंड सतलज रिवर। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये आप देखिए, यहाँ पर देखिए, ये इंडस रिवर एंड सतलज रिवर आपको दिख रही होगी। इन दोनों के बीच का जो पार्ट है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। और उसके नीचे आप देख रहे हैं एक काली रिवर। तो सतलज और काली रिवर यहाँ पर पाई जाती है, और इसके बीच का जो एरिया होता है, इसको हम बोलते हैं कुमाऊं हिमालयास। राइट, तो पंजाब हिमालय हो गया आपका इंडस और सतलज रिवर के बीच का, और कुमाऊं हिमालय हो गया आपका सतलज और काली रिवर के बीच का। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, दैट इज नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय काली रिवर एंड तिस्ता रिवर, ये देखिए काली रिवर यहाँ पर है, तिस्ता रिवर यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच का जो एरिया हो गया, ये आप देख सकते हैं, इट इज नेपाल हिमालय। यहाँ नेपाल हिमालय लिखा हुआ है, ठीक, मैप में आप देखेंगे तो। और जो फोर्थ वन है दैट इज आसाम हिमालय। ये आसाम जो एक स्टेट है हमारे देश में, यहाँ पर कौन कौन सी रिवर्स हैं? इट इज तिस्ता एंड द दिहांग रिवर। यहाँ पर दिहांग रिवर है और ये तिस्ता रिवर। तो दिहांग और तिस्ता के बीच में जो एरिया है दैट इज आसाम हिमालय। एंड द लास्ट वन इज द पूर्वांचल। पूर्वांचल यानी कि जो सबसे पूर्व में है, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में है, उसको हम बोलते हैं पूर्वांचल। ठीक, आसाम के भी आगे। तो वहां पर कौन कौन से हो जाते हैं? तो वहां पर आ जाता है आपका पटकाई हिल्स, नागा हिल, मणिपुर हिल्स एंड द मिजो हिल्स। नागालैंड इज अ स्टेट, मणिपुर इज अ स्टेट एंड द मिजो, लाइक मिजोरम इज ऑल्सो अ स्टेट। तो ये सारी जो हिल्स हैं, ये सब पूर्वांचल के अंदर हमारे देश में आती है, और ये सब हिमाचल का पार्ट है। राइट, सो स्टूडेंट्स, ये हिमालय वाला जो पार्ट है पहला, जो हमने फिजिकल फीचर पढ़ा है हमारे देश का, द हिमालयन माउंटेन्स, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसे अच्छे से पढ़ें, चाहे तो इसके नोट्स भी बना सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। तो फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, एंड थैंक यू सो मच।